एक बात तो मैं समाज के सभी बहनों से बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी बात का अर्थ दो तीन चीज़ें देखनी चाहिए। देश, काल, परिस्थिति। किस समय कहा गया, किस स्थान पर कहा गया और किस परिस्थिति में कहा गया, इन तीनों को देख करके तभी हमें निर्णय लेना चाहिए। अब शूर्पणखा जी से कोई नारी आ जाए तो हम उसकी आरती तो नहीं उतारेंगे, उसको बुरा ही कहना पड़ेगा। समाज की वो सभी बहनें उसको बुरा कहेंगी जो शूर्पणखा को सामने देखेंगी। यदि कोई इसकी फॉलोअर है तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। दूसरी बात, आज समाज में जिस तरह से हमारा चारित्रिक पतन हो रहा है, केवल माताओं का ही नहीं, पुरुषों का भी। संतजन दोनों ही बातें करते हैं, जैसे मैं भी व्यासपीठ से दोनों लोगों की बातें करता हूँ कि पुरुष का भी चारित्रिक पतन नहीं होना चाहिए और माताओं बहनों का भी नहीं होना चाहिए। माताएं बहनें घर को स्वर्ग बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं, तो माताओं को विशेष जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है क्योंकि माताएं दो परिवार से जुड़ी होती हैं, अपने पिता के पक्ष से और अपने पति के पक्ष से। पुरुष यदि कोई गलती करता है तो एक ही कुल बदनाम होता है, उसके पिता का, लेकिन यदि किसी नारी से कुल हो जाती है तो दो दो कुल बदनाम होते हैं, पिता का और पति का। तो ये तो सभी मानते हैं कि माताओं के ऊपर दो दो कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए माताओं को विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहा गया है।